अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो पाकिस्तान और टर्की के दरमियान हो रही है। टर्की पाकिस्तान में अपना ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रहा है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि ये रीजनल पावर डायनामिक्स को बदलने वाला गेम चेंजर है। ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है, टर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है और टर्की पाकिस्तान से क्या चाहता है। अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। टर्की अपनी फेमस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेकार के थ्रू पाकिस्तान में एक प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप कर रहा है। ये वो कंपनी है जो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स बनाती है, वो ड्रोन्स जिनने अजरबैजान आर्मेनिया वॉर में दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई थीं। पाकिस्तान ने पहले ही टर्किश ड्रोन्स खरीदे हैं और सक्सेसफुली यूज भी किए हैं। अब ये नया स्टेप है कि टर्की डायरेक्टली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। इस डील के फायदे क्या हैं? पाकिस्तान के लिए लोकल प्रोडक्शन से कॉस्ट कम होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बेहतर होगी। टर्की के लिए रीजनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिलेगी और एक्सपोर्ट्स का नया हब बनेगा। इस जॉइंट प्रोडक्शन से दोनों मुल्कों के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस मिलकर काम करेंगे। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो डिफेंस सेक्टर में नए रास्ते खोलेगी। आइए चलते हैं, अब जानते हैं टर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। बैरक्तार TB2 द गेम चेंजर। टर्की की बैरक्तार TB2 ड्रोन को मॉडर्न वॉरफेयर का एक रेवोल्यूशन माना जाता है। ये ड्रोन 27 आवर्स तक कंटिन्यूअसली फ्लाई कर सकता है, 150 किलोमीटर तक कंट्रोल किया जा सकता है, प्रेसिशन स्ट्राइक्स कर सकता है स्मार्ट म्यूनिशंस के साथ, कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर्ड टू अमेरिकन या इजरायली ड्रोन्स। यूक्रेन ने रशियन फोर्सेस के खिलाफ टर्किश ड्रोन्स का बहुत इफेक्टिव इस्तेमाल किया है। इन ड्रोन्स ने रशियन टैंक्स, आर्टिलरी सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को सक्सेसफुली टारगेट किया है। टर्की सिर्फ TB2 ही नहीं बनाता, उनके पास डिफरेंट टाइप्स के ड्रोन्स हैं। अकिंची हैवी अटैक ड्रोन जो बड़े वेपन्स कैरी कर सकता है, किजले एल्मा अनमैन्ड फाइटर जेट जो AI पावर्ड है, अनका मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। टर्की ने अपने डिफेंस इंडस्ट्री को इतना डेवलप कर लिया है कि अब वो टॉप 5 ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हो गया है दुनिया में। नेटो मेंबर होने के बावजूद उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट डिफेंस इंडस्ट्री बनाई है। अब टर्की पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है और उनका क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है? रीजनल इन्फ्लुएंस। टर्की अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बना के प्रेजेंट करना चाहता है। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर और 240 मिलियन की पॉपुलेशन वाले मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज टर्की की रीजनल इन्फ्लुएंस को बूस्ट करती हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट। पाकिस्तान एक बड़ा मार्केट है डिफेंस इक्विपमेंट का। सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज तक एक्सेस मिल सकती है। जॉइंट प्रोडक्शन से कॉस्ट्स कम होती हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। टर्की चाहता है कि पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस अलायंस हो जो चीना पाकिस्तान पार्टनरशिप की तरह लॉन्ग टर्म हो। यह अलायंस टर्की को साउथ एशिया और इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस देती है। टर्की अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करती है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में टर्की को एक स्ट्रॉन्ग एलाय मिलता है। इंडिया रशिया क्लोजनेस के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस बनता है। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। पाकिस्तान का अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एक्सपर्टीज है। टर्की चाहता है कि डिफेंस R&D में दोनों मुल्क कोलैबोरेट करें। फ्यूचर में AI पावर्ड सिस्टम्स डेवलप हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी शेयर हो सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन हो सकता है। इकोनॉमिक कॉरिडोर। टर्की चाहता है कि पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक एक्सेस मिले। पाकिस्तान की मिलिट्री ड्रोन्स के फील्ड में बहुत पीछे थी कंपेयर्ड टू इंडिया जो इजरायली और अमेरिकन ड्रोन्स यूज करता है। टर्किश पार्टनरशिप से ये गैप कम होगा। इंडिजिनस प्रोडक्शन। लोकल मैन्युफैक्चरिंग से जॉब्स क्रिएट होंगी, टेक्निकल स्किल्स डेवलप होंगे, फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा, इमरजेंसी सिचुएशंस में क्विक प्रोडक्शन पॉसिबल होगी। पाकिस्तान ट्रेडिशनली अमेरिका और चाइना पर डिपेंडेंट रहा है डिफेंस के लिए। टर्की से पार्टनरशिप एक और ऑप्शन देती है जो पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के बगैर आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंक्लूड करती है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करती है। रीजनल पावर प्रोजेक्शन। मॉडर्न ड्रोन से पाकिस्तान अपनी बॉर्डर्स बेटर मॉनिटर कर सकता है और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों, टर्की पाकिस्तान ड्रोन पार्टनरशिप सिर्फ एक फैक्ट्री सेटअप करना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो रीजनल पावर डायनामिक्स को रीशेप कर सकती है। टर्की अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्लोबल प्लेयर बन रहा है और पाकिस्तान उसका इंपॉर्टेंट पार्टनर है।
आप लोगों की क्या राय है इस पार्टनरशिप के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।